हेलो दोस्तों, जय माता दी। हम देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। देखिए, निफ्टी ने भी ऐसा ही किया है जैसा कि बैंक निफ्टी ने किया था। निफ्टी ने भी ये जो बनाया है, ये कम्प्लीटली इसका इनसाइड कैंडल है निफ्टी का भी। और बैंक निफ्टी का मूव थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था, बट निफ्टी का थोड़ा सा कम है। बट मूवमेंट दोनों का सही था। अब एग्जैक्टली अभी यहीं तक क्यों गया था अब निफ्टी, इसका भी आपको मैं आंसर दे देता हूँ। इसका ये जो हाई है उसको थोड़ा सा मार्क कर दो आप। ये जो निफ्टी का जो हाई है उसको थोड़ा मार्क कर दो, तो आपको उसका आंसर अपने आप आपको मिल जाएगा। निफ्टी का हाई था 265। 265 हाई था निफ्टी का इस वीक का। तो 265 पर आप एक यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दो, जिससे कि आपको कुछ समझ में आए कि यहाँ तक क्यों गया था। ठीक है, देखिए इस कैंडल की ये क्लोजिंग थी और हाई भी नियर बाई था। इसका ये ओपनिंग था, हाई थोड़ा सा ऊपर था, बट ये जो कैंडल थी, इस कैंडल का ये क्लोज था। क्लोज क्या था इसका? 27। ओके, इसका ये ओपनिंग था। मतलब यहाँ पर एक इसके लिए रेसिस्टेंस अच्छा था कि जब इस कैंडल के नीचे ये निकला प्राइस, तो भयंकर तरीके से वो डाउन साइड आया था। तो वहीं जाके उसने उसका रेसिस्टेंस लिया, वहां से वो नीचे की तरफ आया। अभी क्या पॉसिबिलिटी है उसके लिए बात कर लेते हैं। ये इनसाइड कैंडल है इसके। अब इनसाइड वर्क कब करेगी? जब इसके नीचे ये क्लोज करेगा 17,750 के नीचे। जिस दिन बैंक निफ्टी निफ्टी क्लोज करेगा 17,750 के नीचे, जिस दिन क्लोज करेगा उस दिन हमारा टारगेट जो रहेगा निफ्टी में, वो हमें देखने को मिलेगा पहला 17,500। 17,500 के बाद जो मिलेगा हमें 17,200 का टारगेट मिलेगा। और 17,200 के नीचे भी मिलेगा तो फिर हमें 16,800 आई थिंक लास्ट होना चाहिए। 16,800 से लेके 17,000 की जो रेंज होनी चाहिए वो निफ्टी के लिए लास्ट होनी चाहिए डाउन साइड के लिए, मेरे हिसाब से। उसके नीचे और नहीं जाना चाहिए। हो सकता है आने वाले दिनों में, आने वाले वीक में, या 2 वीक में, 3 वीक में ये लेवल भी हमें कहीं देखने को मिल जाए। अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो 17,750 के नीचे क्लोज करता है निफ्टी, तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ओके, और बात कर लेते हैं कि अगर ये अपसाइड निकलता है अपना, कल के अपसाइड निकलेगा तो कहां तक जा सकता है? हाईएस्ट रेंज यहाँ तक जा सकता है। कहां तक? 18,500 के आसपास तक। 18,500 के आसपास तक जा सकता है। ये 270 के ऊपर क्लोज करता है तो 270 के ऊपर निफ्टी अगर क्लोज करता है तो 18,270 के ऊपर क्लोज करेगा तो 18,500 तक वो जा सकता है। बात करते हैं डेली में। डेली का क्या बात है? देखिए, डेली में इसमें इनसाइड नहीं है। बैंक निफ्टी में इनसाइड कैंडल है, बट डेली में इसमें इनसाइड नहीं है। निफ्टी में अलग पैटर्न बना है, बट ये भी एक बियरिश पैटर्न ही है। डार्क क्लाउड कवर का ये पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर, और ये भी बियरिश पैटर्न ही है। डेली चार्ट बैंक निफ्टी के अंदर वो वीकली में और डेली चार्ट में इनसाइड कैंडल है दोनों में, बट यहाँ पर ये डार्क क्लाउड कवर बियरिश पैटर्न है। जैसे ही ये इसके नीचे निकलता है निफ्टी का लो था इसका 17,990 समथिंग। 990 के नीचे जैसे निकलेगा ये एक्टिव हो जाएगा। ये एक्टिव हो जाएगा 17,990 के नीचे निकलेगा तो कहां तक लेके आ जाएगा वो आपको लेके आ जाएगा 17,800 के आसपास। 17,990 के नीचे अगर आधा एक घंटे रुक जाती है ना निफ्टी, तो फिर वो और नीचे की तरफ वहां से हमें आती हुई दिखाई देगी। 100 से 150 पॉइंट या फिर ज्यादा भी हो सकता है। 17,800 के आसपास का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर, अगर वो नीचे निकलती है और ज्यादा तो। ठीक है, ये डेली के हिसाब से हमने देखा कि हमने डेली के हिसाब से इसको इस तरीके से हमने ट्रेड करना है। बात कर लेते हैं, अगर निफ्टी हमें कहीं इस रेंज में मिल जाती है, ठीक है, जो कि इसका कल का हाईएस्ट था। कल का हाईएस्ट था इसका 260 और लो था इसका 18,080। ठीक है, निफ्टी में मैं अभी ये थोड़ा सा रेंज बड़ा हो जा रहा है, तो इतनी रेंज में निफ्टी को हो सकता है कभी कभी उसकी मूवमेंट ही 50-60 पॉइंट की, 17 पॉइंट की होती है। कभी कभी हो सकता है क्योंकि अभी ये न्यू ईयर का फर्स्ट वीक है, तो उस वजह से वो ज़्यादा वॉल्यूम ना रहे, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो उसको थोड़ा सा देखते हुए हम बात करते हैं। अगर हमें निफ्टी कहीं इस रेंज में यहाँ से लेके और यहाँ तक, जैसा क्लोज हुआ है निफ्टी 100 पर, 100.05 पर, इस रेंज में अगर कहीं गैप अप ओपनिंग मिल जाती है, मैं बात कर रहा हूँ गैप अप ओपनिंग की, कितना? बस 50 से 100 पॉइंट अगर गैप अप मिल जाता है, तो इस रेंज में कहीं भी गैप अप मिल जाता है ओपनिंग, और उसके बाद फिर ये 160 के नीचे निकलता है और यहाँ पर ये कम से कम 10-15 मिनट का टाइम गुजारता है निफ्टी, उसके बाद ये 160 के नीचे निकलता है, तो पहला टारगेट मुझे यही मिल जाएगा इसका 100 का। 100 टू 1880, 100 टू 1818 का मुझे पहला टारगेट मिल जाएगा। 18,100 और 18,180, 18,080 के अराउंड मुझे पहला टारगेट मिल जाएगा। अगर ये यहाँ से ब्रेक करके इसको ऊपर की तरफ साइड निकालती है, तो बहुत थोड़ा सा अपसाइड के लिए मैं ट्रेड लेने के प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा नियर बाई ही इसका
रेसिस्टेंस है, डिफरेंस ज़्यादा कुछ है नहीं, 20-25 पॉइंट का डिफरेंस है। 20-25 पॉइंट के लिए मैं रिस्क लेने की कोशिश नहीं करूंगा यहाँ पर कि यहाँ पर मैं कोई ट्रेड लूँ। हाँ, ऐसा काम हो सकता है अगर निफ्टी कहीं मुझे यहीं पर गैप अप मिल जाती है, तब भी कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी फोर्थ कैंडल कोई भी बियरिश मिलती है, ठीक है, मैं उसके नीचे ट्रेड ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अगर निफ्टी कल मुझे कहीं इस रेंज में मिल जाती है 200 के आसपास, 200 से लेके 220 की रेंज में अगर कहीं मुझे निफ्टी मिल जाती है गैप ओपनिंग में, तब भी मैं उसे कोशिश करूंगा कि कोई भी पैटर्न बनता है, या तो प्राइस एक्शन बनता है या फिर कोई पैटर्न बनता है, तो उसके हिसाब से मैं उसे सेल करूँ वहां पर। ठीक है, मैं उसे सेल करूँ उसके नीचे सेल करता हूँ, तो फिर मुझे आपका टारगेट मिल जाएगा पहला 160 या 160 के नीचे निकलेगा तो मुझे 100 का 1880 का टारगेट मिल जाएगा निफ्टी के अंदर। ओके, अगर निफ्टी कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है तो उस केस में हमने क्या करना है, बात कर लेते हैं उसकी। तो निफ्टी गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी भी है। निफ्टी अगर कहीं गैप डाउन मिल जाता है हमें इस रेंज में 18,000 के आसपास, ठीक है, 18,000 के आसपास अगर कहीं निफ्टी हमें मिल जाता है, थोड़ा सा 80 टू 100 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है हमें निफ्टी की, तो हमारे लेवल क्या रहेगा बेस्ट, ये लेवल रहेगा हमारे लिए बेस्ट 18,000, 18,060 और 18,000, 18,060 और 18,000। फिर इस रेंज में अगर गैप डाउन होने के बाद कोई भी बुलिश पैटर्न या फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से अपसाइड आता हुआ दिखाई देता है, तो अगर बुलिश पैटर्न कुछ मिलता है आपको, कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल कोई भी हैमर ड्रैगन फ्लाई दोजी मिलती है, तो उसके ऊपर बाई कर सकते हैं, एसएल उसके नीचे आप रख के आराम से बाई कर सकते हो। पहला टारगेट आपको 160 का, उसके बाद फिर 200 टू 240 के आसपास का टारगेट निफ्टी में देखने को मिल सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। बट बाई तभी करना है तब कुछ हमारा सेटअप बने, कोई ऐसा नहीं कि कंप्लीटली सिर्फ यहाँ पर ओपन हो गया कोई भी कैंडल बना और आपने बाई कर लिया और वो थोड़ा सा गया वहां से नीचे हो गया, फिर कहें कि आप कि आपने बोला था बाई करना, बाई नहीं। प्राइस एक्शन को देखो पहले एग्जिट लिया तो वेट करो इस रेंज में, और इस रेंज में कहीं पर ये वेट कर रहा है 18,000 और 18,060 के बीच में, कहीं भी 10-20 मिनट 30 मिनट के आसपास का टाइम बिता रहा है, उसके बाद फिर ब्रेक कर रहा है, ठीक है, ले लो, आपको 150-160 के आसपास का लेवल देखने को निफ्टी में मिल जाएगा। बट अगर ये यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करता है और यहाँ पर टाइम बिताने के बाद 20-30 मिनट, 20-30 मिनट आधा घंटा बिताने के बाद में अगर निफ्टी नीचे की तरफ निकलता है, तो फिर हमें नीचे के लिए भी रेडी हो जाना चाहिए कि हमें नीचे के लेवल भी इसमें देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में, जो कि हमें लेके आ सकता है आपका पहला 18,900, 18,900 के नीचे भी निकलता है तो फिर हमें ये लेवल देखने को मिल सकता है 18,800 के आसपास का निफ्टी में। ठीक है, उस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना, उस हिसाब से आप लोग ट्रेड करना। कहीं भी जाता है तो कुछ पैटर्न बनता है प्राइस एक्शन के हिसाब से या फिर कुछ कैंडलस्टिक के हिसाब से कुछ मिल रहा है तो आप ट्रेड करो आराम से बिंदास, बट विद स्टॉप लॉस, विदाउट स्टॉप लॉस कभी नहीं, और होल्डिंग कभी भी ना करें। कोशिश करें कि जो मिल रहा है मोमेंटम उसको बुक करें, छोटा मिलता है कभी बड़ा मिलता है, देखो बड़ा कभी कभी मिलता है, छोटा लेना सीख जाओगे ना तो सर बड़ा तो अपने आप बन जाएगा। छोटा लेना स्टार्ट कर दोगे बड़ा अपने आप हो जाएगा, आज नहीं हो जाएगा कल हो जाएगा बट हो जाएगा, उसमें समय ज़्यादा नहीं लगेगा। बट इसके लिए बेस्ट क्या रहेगा, ये 162 लेके 240 के बीच में कहीं भी अगर ओपनिंग होने के बाद और कोई भी बियरिश कैंडलस्टिक बनती है तो डाउन साइड आ जाएगा, डाउन साइड आ जाएगा 100 के आसपास, मतलब अच्छा मूव मिलेगा। अगर गलती से गैप अप हो जाता है तो पॉसिबिलिटी ये रहेगी, गलती से गैप अप हो रहा है कैसे भी हो रहा है XYZ, गैप अप अगर मिल जाता है 200 के आसपास 220 के आसपास, तो वहां से एक डाउन साइड के मूव की उम्मीद ज्यादा रहेगी कि 100 पॉइंट का एटलीस्ट हमें यहाँ पर डाउन साइड का मोमेंटम देखने को निफ्टी में मिल जाएगा। अगर गैप डाउन हो जाता है कहीं 18,000 के आसपास तो यहाँ पर कुछ भी रिवर्सल मिलता है तो हम बाई कर सकते हैं, जो कि हमें 18,150-60 के आसपास तक वो निफ्टी पहुंचा देगा। वो भी हो सकता है फास्ट मूव थोड़ा सा मिल जाए उस केस में। ओके दोस्तों, बाकी आप हमारे साथ लाइव रह सकते हो। लाइव ट्रेड करने के लिए निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, ऑप्शंस में, यूट्यूब पर, यूट्यूब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन उसमें मिलता है। आपके टेलीग्राम में, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वो लिंक काम नहीं कर रहा है तो वहाँ से आप वो सेम जो भी नाम है वो आप वहाँ सर्च करोगे टेलीग्राम में तो आपको वो मिल जाएगा और आप आराम से ट्रेड किए, कोई लॉस नहीं होने वाला आपको। अगर आप साथ लाइव ट्रेड करना है एक भी दिन लॉस नहीं होगा अगर आप साथ लाइव ट्रेड कर रहे हो, कंप्लीटली फॉलो कर रहे हैं। निफ्टी के भी कई सारे ट्रेड रहते हैं, बैंक निफ्टी के भी कई सारे ट्रेड रहते हैं, बहुत सारे ट्रेड आपको मिलते हैं, एक दो मिस होता है, कोई इशू नहीं है, बट प्रॉपर्ली फॉलो करोगे आपको प्रॉफिट ही होने वाला है। स्कैल्पिंग भी कराते हैं अच्छे से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, छोटा लॉस छोटा प्रॉफिट कई बार मिलता है। निफ्टी की बात करें 5-7 बार 8 बार 10 बार मिल जाता है निफ्टी में। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय माता दी।